तेलुगु साल नौ के मौके पर रविंद्र भारती में उगादी तकरीबात मुनक्किद हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना के महकमे ज़बान व सक़ाफ़त और महकमे औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम रविंद्र भारती में उगादी तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलामाजी वज़रा जुब्बली कृष्णा राव, कोंडा सुरेखा, गवर्नमेंट व्हिप ए लक्ष्मण, एमएलए शंकरैया, माल रेड्डी रंगारेड्डी, एमएलसी महिंदर रेड्डी, गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और सीनियर ओहदेदारों ने भी रविंद्र भारती में मुनक्किद होने वाली उगादी तकरीबात में हिस्सा लिया। बीआरएस के एमएलसी के कविता ने भारतीय जनता पार्टी से मुतालबा किया है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन बिल को फौरी तौर पर मंजूर करे। तेलंगाना असेंबली में ओबीसी रिजर्वेशन बिल के पास होने पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को फौरी तौर पर गवर्नर की मंजूरी और सदर जमहूरिया की मंजूरी को यकीनी बनाए। उनका कहना था कि 42% रिजर्वेशन ओबीसी बिल को रियासत तेलंगाना में नाफिज किया जा सकता है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना में ओबीसी एक तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और भारत राष्ट्र समिति उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है, लिहाजा हम मुतालबा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बिल को फौरी तौर पर पास करे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा करते हुए ईद उल फितर की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों, पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सीनियर लीडर्स के हमरा कारवान हल्के की बड़ी ईदगाहों का मुआयना किया ताकि ईद उल फितर की नमाज के हमवार इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने पेंशनपुरा ईदगाह, गुंबदान कुतुब शाही ईदगाह, गोलकुंडा ओवैसी ग्राउंड ईदगाह, पंचखाना ईदगाह, लंगर हाउस और हकीमपेट ईदगाह का दौरा किया। ओहदेदारों को साफ सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने, झाड़ियों की कटाई करने, वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम करने की हिदायत जारी की। नमाज ईद के लिए आने वाले मुसल्लियों को पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई और शामियाने नस्ब करने को भी कहा गया। इस मौके पर सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में आज ही यानी 30 मार्च को ईद उल फितर मनाई गई। रियासत तमिलनाडु के मदुराई में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई गई। हिंदुस्तान में कल यानी 31 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएगी, ताहम हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इतवार को ही ईद उल फितर मनाई गई। तमिलनाडु के मदुराई में सैकड़ों मुसल्लियों ने नमाज ईद अदा की। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान व साबिक एमएलए वारिस पठान ने सड़कों पर नमाज ईद अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा, बीजेपी का बस चले तो वो हमारे नमाज पढ़ने पर भी केस कर दे। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में और कई मुकामात पर सड़कों पर नमाज ईद अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान व साबिक एमएलए वारिस पठान ने पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने की धमकी देने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि बीजेपी का बस चले तो हमारे नमाज पढ़ने पर भी केस दर्ज कर दे। वारिस पठान ने कहा कि जब कावड़ यात्रा होती है वो रास्तों पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर सड़कों पर पंडाल लगाए जाते हैं। उन्होंने पूछा है कि सिर्फ नमाज से ही मसला क्यों है। वारिस पठान ने वाज़ेह किया है कि मस्जिद में जगह ना मिली तो वो सड़क पर नमाज अदा करेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन, क़तर और दीगर ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के बड़े और रूह परवर इज्तिमात हुए, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की।
مسجد حرام میں امام کعبہ شیخ عبدالرحمن آل سدیس نے نماز عید کا خطبہ اور امامت کروائی، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام شیخ عبداللہ نے عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کے بعد خطبہ دیا گیا اور رحمت انگیز دعائیں کی گئی۔ خاص طور پر مظلوم فلسطینیوں کی فتح و نصرت اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعائیں کی گئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے اگادی تہوار کے موقع پر ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام گاندھی بھون میں اگادی تہوار کے موقع پر تقریبات منعقد ہوئی، جس میں ٹی پی سی سی سربراہ مہیش کمار گوڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ تیلگو سال نو کے موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ریاست کی ترقی اور ریاست کی عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس امید کے ساتھ دعائیں کی گئی کہ نیا سال لوگوں کے لیے خوشیاں لائے گا۔ ریاست اڑیسہ کے کٹک میں بنگلور کامکھیا اے سی سپر فاسٹ ایکسپریس کے 11 ڈبے پٹریوں سے اتر گئے۔ اس حادثے میں تمام مسافر محفوظ بتائے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ایس ایم وی ٹی بنگلور کامکھیا اے سی ایکسپریس کے 11 ڈبے اڑیسہ کے کٹک کے نرگونڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹریوں سے اتر گئے۔ ایسٹ کوسٹ ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر اشوک کمار مشرا کے مطابق ایس ایم ٹی بی بنگلور کامکھیا اے سی ایکسپریس کی 11 بوگیاں منگلی کے قریب نرگنڈی کے مقام پر پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے وسائل کو متحرک کرتے ہوئے این ڈی آر ایف اور فائر سروس کو مطلع کیا گیا اور امدادی کارروائیوں کے لیے ان کی مدد حاصل کی گئی۔ اس واقعے میں کوئی بھی مسافر زخمی نہیں ہوا ہے۔ تمام مسافر محفوظ بتائے گئے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق پھنسے ہوئے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے متبادل انتظامات کیے گئے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں عید کی نماز کے لیے فلسطینی خاندان اسکول کے کھنڈرات میں اکٹھے ہوئے۔ عید کو بھی غاصب اسرائیل کے فضائی حملے جاری رہے۔ اکتوبر سال 2023 میں اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے تباہ حال غزہ میں آج دوسری عید الفطر منائی گئی۔ عید کے پرمسرت موقع پر بھی اسرائیلی فورسز نے خان یونس پر فضائی اور زمینی حملے کر سفاکیت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ مزید 24 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ اور خان یونس میں بمباری کے بعد عید کی صبح فلسطینی خاندان اسکول کے کھنڈرات میں جمع ہوئے اور نماز عید ادا کی۔ دنیا بھر میں جہاں عید کی خوشیاں منائی گئی، وہاں غزہ میں اسرائیلی فورسز کا مظلوموں پر ظلم جاری رہا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی اور انہیں اگادی کی مبارکباد پیش کی۔ اگادی تہوار کے موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی راج بھون پہنچے، جہاں پر انہوں نے گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اگادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیر کونڈا سریکھا، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی و دیگر موجود تھے۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس دوران گورنر کے ساتھ کابینہ کی توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ 3 اپریل کو کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ فی الحال ریونت ریڈی کے حکومت میں 6 وزارتی عہدے خالی ہیں اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ 6 عہدوں میں سے 4 عہدوں کو پر کیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गल्फ भरोसा स्कीम पर बनाई गई प्रवासी मित्र संस्था की एक दस्तावेजी फिल्म और पोस्टर को जारी किया, जो कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले मजदूरों और उनके ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की कोशिशों पर मबनी है। ये तकरीब वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जहाँ तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन ए अनिल, प्रवासी मित्र संस्था के नुमाइंदे भीम रेड्डी, पी सुनील कुमार रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रेस्क्यू टीमों ने एसएलबीसी सुरंग के हादसे के मुकाम से लोको इंजन कामयाबी के साथ निकाल लिया और इमदादी कार्रवाइयाँ दुगनी रफ्तार से जारी हैं। एसएलबीसी सुरंग के खुसूसी ऑफिसर शिवशंकर ने रेस्क्यू टीमों की अथक मेहनत की सताइश की और उनसे इसी जज्बे के साथ काम जारी रखने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एसआरटी प्लेग्राउंड रैन बाजार डिवीज़न में दावत सहर में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज के अलावा इंचार्ज याकुतपुरा यासर अरफात और दीगर मौजूद थे। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने रमज़ान के मौके पर कोलातूर असम्बली हल्के में मुसलमानों में रमज़ान किट्स तकसीम किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और सबकी तरक्की के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का अयादा किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और कहा कि कोडंगल ऐसी जगह है जहाँ 2009 से आज तक 15 सालों में तमाम ने उनका साथ दिया है और हर अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहें। वज़ीर आला ने इस मौके पर वक्फ तरमीमी बिल का भी जिक्र किया और कहा कि जब तक ये बिल पेश किया गया तो सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी और हमने मिलकर इस बिल की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौर में अक़लियतों को कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। म्यांमार में पेश आए ज़लज़ले के झटकों की महलूकीन की तादाद बढ़कर 1000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 2300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। जुम्मा 28 मार्च को म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों के करीब 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के बायस कई इमारतें मुनहदम हो गई। ज़लज़ले के 12 मिनट बाद 7.0 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया, जबकि 4.0 से 7.0 शिद्दत के मुख्तलिफ झटके महसूस किए गए। नागर कर्नूल जिले के दोमुला पेंट के करीब BHEL डिपो की सुपर लग्जरी बस से कार टकरा गई। RTC बस श्रीसलम से हैदराबाद जा रही थी, जबकि मुखालिफ सिम से तेज़ रफ्तारी से आने वाली इनोवा कार गलत साइट पर आ गई। हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। RTC हुकाम ने कहा कि हादसे का मुआयना किया गया। हुकाम ने हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश हुकूमतों ने 2 अहम जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए याददाश्त मुफ़ाहिमत की है। ये याददाश्त मुफ़ाहिमत शिमला में मुनक़िदा एक तक़रीब के दौरान तय पाई, जिसमें तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हुकाम ने दस्तखत किए। इस माहदे के तहत 400 मेगावाट सिली जल विद्युत और 120 मेगावाट मियारचल विद्युत प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए दोनों रियासतें मुश्तरका तौर पर काम करेंगी। नीलोफर हॉस्पिटल में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। माँ और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। इस खातून की शिनाख्त हस्तिनापुर की रहने वाली 24 साला अमृता के तौर पर की गई है। अमृता को दर्द-ए-ज़ा महसूस होने पर इसके अरकान ख़ानदान ने उसे नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करने का फैसला किया और कामयाब सर्जरी के जरिए 4 बच्चों की पैदाइश हुई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कल शब कशीदगी देखी गई, क्योंकि तलबा के ग्रुप ने यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराजी के हर्राज का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी पहुंच गई। एहतजाजी तलबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराजी का हर्राज उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस हर्राज से यहाँ पर कंक्रीट की इमारतें बनेंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن ٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔